हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आपका मित्र स्टडी जॉन अजय। दोस्तों, जैसा कि पिछली क्लास में मैंने आपको क्रिकेट कप, बैडमिंटन कप और फुटबॉल कप और कुछ ट्रॉफियाँ कराई थी और कुछ खिलाड़ियों की संख्या और उनकी ट्रॉफियाँ शॉर्ट ट्रिक से मैंने आपको कराई थी। इसी तरह से मैं आपको फिजिक्स कराना चाहता हूँ शॉर्ट ट्रिक से। तो दोस्तों, आओ चलते, अधिक समय ना लेकर आगे की तरफ चलते हैं। आज मैं आपको भौतिक राशियाँ कराता हूँ। तो दोस्तों, हम देखते हैं भौतिक राशियाँ वे राशियाँ होती है जिनको मापा या तोला जा सकता है। भौतिक राशियाँ वे राशियाँ होती होती है जिनको मापा या तोला जा सकता है। जैसे उदाहरण के लिए द्रव्यमान को हम माप सकते हैं, तोल सकते हैं। बल, दाब, लंबाई, आयतन, यह सब भौतिक राशियों के उदाहरण है। विचार, भावनाएं, अनुभव, विचार को हम माप या तोल नहीं सकते, भावना को माप या तोल नहीं सकते, अनुभव को भी हम माप या तोल नहीं सकते। अनुभव, विचार और भावनाएं ये भौतिक राशियाँ नहीं है। भौतिक राशियाँ दो प्रकार की होती है, एक होती है सदिश राशि और एक होती है अदिश राशि। तो अदिश राशि दोस्तों वे होती है जिसमें परिमाण होता है पर दिशा नहीं होती। अदिश राशि, मैं एक बार दोबारा रिपीट करता हूँ, अदिश राशि वे राशियाँ होती है जिसमें परिमाण होता है, दिशा नहीं होती। सदिश राशि वे राशियाँ होती है जिसमें परिमाण होता है, दिशा भी होती है। अदिश राशि में परिमाण भी होता है पर दिशा नहीं होती है, तो परिमाण प्लस इकाई, ये होते हैं अदिश राशि के एग्जाम्पल। दोस्तों, मैं आपको आगे की तरफ दिखाता हूँ। जैसे कि अदिश राशियाँ, अदिश राशियों में परिमाण होता है, इकाई होती है। अदिश राशि में परिमाण होता है, इकाई होती है पर दिशा नहीं होती। सदिश राशि में परिमाण होता है, इकाई होती है प्लस दिशा होती है। सदिश राशि में परिमाण होता है प्लस इकाई होती है प्लस दिशा होती है। जैसे कि दोस्तों, मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ कि राम दिल्ली से बिहार तक, राम दिल्ली से बिहार को 2 किलोमीटर, राम की दूरी दिल्ली से बिहार 2 किलोमीटर की है। तो दूरी क्या हो गया? दूरी हो गया परिमाण, दूरी हो गया परिमाण और 2 किलोमीटर हो गया आपका इकाई। इसी तरीके से, जैसे कि इसी तरीके से परिमाण इसका हो गया दूरी या द्रव्यमान, दूरी मान लो, इसको द्रव्यमान मान लो। तो परिमाण हो गया इसका द्रव्यमान या दूरी। इकाई होगी इसकी 2 किलोमीटर, 2 किलोमीटर या 2 किलोग्राम। और दिशा होगी, अगर राम बिहार को 2 किलोमीटर की रफ्तार से उत्तर की दिशा में जाता है तो दिशा होगी उत्तर। तो इसमें सदिश राशि में परिमाण भी आएगा, इकाई भी आएगी, दिशा भी आएगी। अदिश राशि में परिमाण आएगा, इकाई आएगी, इसमें दिशा नहीं होगी। तो दोस्तों, हम आगे की तरफ चलते हैं। अगर हमारे यह एग्जाम में आ जाए तो हम इसको कैसे छांटते हैं कि यह अदिश राशि है, सदिश राशि है। तो दोस्तों, मैंने इसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक बनाई है और वो शॉर्ट ट्रिक आपके लिए बहुत उपयोगी होगी। तो दोस्तों, ज़्यादा समय ना लेते हुए आगे की तरफ चलते हैं और वह शॉर्ट ट्रिक हम याद करते हैं। जैसे कि अदिश राशि याद करने की शॉर्ट ट्रिक क्या होती है? अदिश राशि याद करने की शॉर्ट ट्रिक होती है कि उस आर्द्रता को चाबी दो। अदिश राशि को याद करने की शॉर्ट ट्रिक होती है उस आर्द्रता को चाबी दो। इससे हम यही लाइन हमको याद करनी है, उस आर्द्रता को चाबी दो। ये मात्र 2 सेकंड में याद हो जाएगा दोस्तों, ज़्यादा समय नहीं लगेगा। बस एक बार आप आगे की तरफ देख लो कि यह आपको कैसे कैसे मैनेज करना है। जैसे कि ऊ से बनता है ऊर्जा, ऊंचाई, ऊष्मा। ऊ से बनता है ऊर्जा, ऊंचाई, ऊष्मा। और से बनता है समय, आ से बनता है आयतन, द्र से बनता है द्रव्यमान, दूरी। तो आर्द्रता को अगर हम लेते हैं, आ से बनता है आयतन, द्र से बनता है द्रव्यमान या दूरी, ता से बनता है तापमान और कैसे बनता है, को अगर हम लेते हैं तो कैसे बनेगा कार्य, और चाबी से बनेगा, चा से बनेगा चाल, चौड़ाई, बी से बनेगा विद्युत धारा, और दो से बनेगा दाब। तो दोस्तों, एक बार मैं दोबारा रिपीट करता हूँ कि अगर हमें अदिश राशियाँ याद करनी है तो उसके लिए यह शॉर्ट ट्रिक याद करनी बहुत ज़रूरी है। इससे बाहर कुछ नहीं आगा, जो भी अदिश राशि इसमें दी हुई है। जैसे कि ऊ से ऊर्जा प्लस ऊष्मा, से बनता है समय, आ से बनता है आयतन, द्रव्यमान से बनता है, द्र से बनता है द्रव्यमान प्लस दूरी, और ता से बनता है तापमान, कैसे बनता है कार्य, चा से बनता है चाल प्लस चौड़ाई,
वी से बनता है विद्युत धारा, दा से बनता है दाब। दोस्तों इस ट्रिक को आप याद कर लो। मैंने आपको बता दिया भौतिक राशियाँ कौन सी होती है। और भौतिक भौतिक राशि दो प्रकार की होती है, अदिश राशि, सदिश राशि। भौतिक राशियों को याद करने की शॉर्ट ट्रिक ये होगी, अदिश राशि की ये होगी, सदिश राशि की मैं आपको अगली क्लास में कराऊंगा। तो दोस्तों आपका अधिक समय ना लेकर बस मैं आपका इतना ही समय लेना चाहता हूँ दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।